इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साक्षात भगवान थे व्यासदेव, कला अवतार थे, भगवान त्रिकालदर्शी थे, भगवान वेदव्यास जी। उन्होंने दृष्टिपात किया कलयुग पर। उन्होंने देखा कि कलयुग के जो जीव हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। पहले महाराज 1 TB 2 TB 10 TB का महाराज मेमोरी लगी होती थी। आज महाराज 500 MB की मेमोरी लगी है आदमी के अंदर। महाराज अब उसका मोबाइल नंबर भी याद नहीं उसको। जब उसका मोबाइल नंबर याद नहीं है तो ये ग्रंथ कैसे याद होंगे महाराज? कल 12 बजे हम क्या कर रहे थे यही हमको नहीं पता है, इतना भी हमको नहीं पता। आजकल तो लोग जो बहुत चश्मा लगाते हैं, बिना चश्मा के जिसका काम नहीं चलता, वो चश्मा कभी कभी उठा करके यहां रख लेते हैं सर पर और खोजते फिरते हैं महाराज कि हमारा चश्मा कहां रख दिए। बहुत आप देखे होंगे। एक बार हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी चश्मा लगा के हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो वो घर में अपने कमरे से ही वो कुछ अपना कर रहे थे, तो चश्मा ऐसे निकाल करके और ऐसे सर पर रख, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो बैठे हैं। अब वो बैठे बैठे दिमाग दौड़ा रहे हैं कि चश्मा कहां रखे। उठ करके कमरे में गए, कमरे में खोजे, खोज करके आए, फिर बैठे। तो भाई हम लोग कितनी खोज रहे हैं। तो एक बार उठे, 2 बार उठे, बार बार उठ करके जाते चश्मा खोजने के लिए। तो हम लोगों के साथ एक लड़का पढ़ता तो बोला, गुरुजी क्या खोज रहे हैं आप? नहीं पता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोले गुरुजी चश्मा तो आपके सर पर रखा है। सर पर रखा है तो ऐसे किए तो वो पड़ गया महाराज। जागे बिन दुख दूर न होई, जो सपने सिर काटे कोई। और जब तक आपका स्वप्न भंग नहीं होगा तब तक आप दुख से निवृत्त नहीं होंगे। हम सोए हैं, एसी चला करके 4 इंच के डल्लप पे सोए हैं, कमरे में कोई नहीं है, स्वप्न देख रहे हैं कि एक शेर हमें दौड़ाया है, हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है, हम भाग रहे हैं और पूरा महाराज एसी चल रही, पूरा पसीना पसीना तर। और जैसे ही पैर में धक्का लगा और जैसे ही हम गिरे, शेर झपट्टा मारा जोर से, वैसे ही हमारी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तब मैं देख रहा हूं कि पूरा पसीना पसीना, न तो वहां शेर है, न तो मैं गिरा हूं, न तो भाग रहा हूं, लेकिन कष्ट पूरा हमको हुआ महाराज, कष्ट पूरा हुआ। कष्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। स्वप्न में जो कष्ट मिलता है वो कम होता है क्या? आदमी जब जगता है तो आदमी को देखिए वो पूरा प्रेशर में होता, पूरे डर पूरे भय में होता है वो। वैसे महाराज बिन जागे दुख दूर न होई, जो सपने सर काटे कोई। इसलिए हमको जागना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा हमको। आज डिप्रेशन के महाराज लड़के अभी पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, टिकिया खा के सो रहे हैं महाराज। बोले क्या हुआ? डिप्रेशन में है। अरे कौन सा तुमको महाराज खेत की कटाई करना है कि बुआई करना है कि तुमको डिप्रेशन में हो? क्या करना है? किस चीज का प्रेशर है? इसलिए देखिए आज इतना जहर खा के लोग मर रहे हैं, इतना फांसी लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे रास्ते पे चले जा रहे हैं, हम आप विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि उनका हाथ पकड़ करके हमने कभी कृष्ण की तरफ उन्मुख नहीं कराया। अगर उनका हाथ पकड़ के हम कृष्ण की तरफ उन्मुख अगर करवाएंगे, अगर कथा में ले जाएंगे, कथा बैठ करके सुनाएंगे, तो महाराज कम से कम वो गलत तो नहीं करेगा। अच्छा नहीं करेगा तो वो गलत भी नहीं करेगा, कम से कम एक बार भगवान से डरेगा तो। और जो आजकल के पढ़े लिखे जो गंवार हैं वो कहते हैं भगवान ही नहीं है। वो तो अपने माता पिता को भी कहते हैं कि तुम हमारे माता पिता ही नहीं हो, पैदा कर दिए तुम्हारी गलती थी, अब पैदा कर दिए तो झेलो हमको। आजकल के तो बच्चे ऐसे बातें करते हैं हमारे। जितने बैठे हैं सब अपने बच्चों से पीड़ित हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं।
थोड़ी कोई बोलेगा। अपने बेटे की कोई बुराई करता है? कोई बुराई नहीं करता। सब लोग अपने बेटे को अच्छा ही बोलते हैं, सब अपने बेटे को अच्छा बोलते हैं। इसलिए अच्छी बात है, अपना बेटा है तो हमको उसको अच्छा ही बोलना है, लेकिन उसकी बुराइयों को ढकना नहीं, बुराइयों को नहीं ढकना है। अगर हमें आभास हो जाए, देखिए बच्चा कैसा है वो माँ बाप सब जानते हैं। माँ बचपन से पाल रही है भाई, अपने गर्भ में रखी, अपने आंचल में रख करके उसको पाली। माँ नहीं जानेगी कि मेरा बेटा कैसा है। आप दूसरे से पूछते हो कि बच्चा कैसा है, माँ बाप सब जानते हैं कि मेरा बेटा कैसा है। इसलिए यदि आपको इतना आभास हो गया कि यह भगवत विमुख बच्चा है, भगवत उन्मुख नहीं है, तो महाराज उसको संभालो, उसको संभालो। अगर वो महाराज बड़ा टेररिस्ट अगर बनने जा रहा है तो उसको पहले संभालो, रोको उसको। कहीं ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए, हाथ से निकल जाए, तो आप उसको संभालो। उसके पहले आप जानते हैं तो उस पर हमेशा ध्यान रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कृपा की दुआ करिए कि प्रभु ये आप सबका है, सब कुछ हमारे पास जो है वो सब आपका है, आप कृपा। हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तो भक्ति नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भज स्मर सर्व दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों का भजन करिए, सर्व दुख गमिष्यति, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख।